And then 2010 we started going again to Guru Maharaj Mandir. And संगत जी 2012 सितंबर में मेरे को, मैं अपने, मेरे बच्चे सिडनी रहते हैं, मैं वहां गई थी। मेरे को लोअर एब्डोमेन में एक पेन उठी, और हमारी जर्नी जो थी वहां, मीन्स वहां की हॉलीडे खत्म होने वाली थी, 1 वीक के बाद हमने इंडिया आना था। सो हमने डिसाइड किया कि अब ये डॉक्टर को यहाँ नहीं, हम इंडिया जाके दिखाएंगे। बहुत जोर से एक दर्द हुई थी, जैसे कोई करंट मारता है बिजली का। सो व्हेन वी केम हियर, और मैंने यहाँ डॉक्टर्स को दिखाया, तो टू कट शॉर्ट, मेरे को 4th स्टेज ओवेरियन कैंसर डिटेक्ट हुआ। हमने यहाँ गुड़गांव में सारे हॉस्पिटल्स में दिखाया, सब सारे ऑन्कोलॉजिस्ट से एक ओपिनियन लिया, सब ने यही बोला कि इट इज एन ओवेरियन कैंसर, लेकिन पूरी बॉडी में फैल चुका है, लंग्स और लिवर भी इफेक्ट हो चुके हैं। सो एवरीबडी सेड ओनली 6 months मोर टू गो, यू आर गोइंग टू डाई इन 6 months। आप सोचिए कि आप किसी को कोई कह दे कि आप मरने वाले हैं, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। बट जो गुरुजी ने कनेक्टिविटी इस बार बनाई थी अपने साथ, मैंने कहा अरे डॉक्टर तो पागल हैं, बोलते हैं, बोलने दो, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, मेरे गुरु महाराज है ना, आप पे ठीक करेंगे। एक विश्वास, एक सरेंडर। व्हाट आई बिलीव नाउ, व्हाट सरेंडर मीन्स, व्हेन आई हैव गिवन, इफ आई गिव अ गिफ्ट टू यू पीपल, किसी को भी मैं एक ABC को गिफ्ट देती हूँ, उसको वापस तो नहीं ले सकते ना, मैंने उसको दे दिया वो गिफ्ट, सो दैट बिलोंग्स टू दैट पर्सन जिसको दे दी, मैं उसको वापस कैसे ले सकती हूँ। अब वो उसकी होगी, वो जैसे मर्जी उसको करे। सो जब हमने अपने आप को गुरु महाराज को सौंप दिया, सरेंडर कर दिया, तो हम अपने तो रहे नहीं, वो तो गुरु जी के हो गए हम तो लेट गुरु जी डिसाइड अबाउट आवर फ्यूचर। जो गुरु जी करेंगे, चंगा करेंगे, माड़ा करेंगे, माड़ा तो कर ही नहीं सकते गुरु जी तो करेंगे ही जो साढ़े वास्ते अच्छा होगा। वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है, वो नहीं देते जो हमें चाहिए। सो तभी कहते हैं गुरु जी कि मनो मंगो नहीं। एंड एनीवे, मेरा 4th स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ, एंड मेरी बहुत स्ट्रांग, मुझे कीमो स्टार्ट करी उन्होंने। 3 महीने की कीमोथेरेपी देने के बाद जब मेरा पेट स्कैन हुआ, तो डॉक्टर्स ने कहा कि मैम प्लीज डोंट चेंज योर ड्रेस, अपने कपड़े चेंज मत करिएगा, हम आपको रीटेस्ट करेंगे। एंड संगत जी, आफ्टर एवरी कीमोथेरेपी आई यूज्ड टू गो टू बड़ा मंदिर, हैव दैट लंगर प्रसाद, जिसके अंदर वी ऑल नो वी हैव चटनीज एंड सैलेड्स, जो मेरे को मना थी, क्योंकि उन पे बैक्टीरियाज, वो डॉक्टर्स कहते थे आ जाते हैं, आपने नहीं खानी है वो सब चीजें। मेरे को बहुत लोगों ने मना भी किया कि क्यों खा रही है, मैंने कहा नहीं, ये तो मेरे गुरु महाराज का अमृत प्रसाद है, मैं तो खाऊंगी इसको। आई नेवर यूज टू डिस्कस ऑल दिस थिंग विद एनीबडी। मैं चुपचाप खाती थी और मैं आ जाती थी, लेकिन मैं वहां माथा टेकती थी जहां मेरे को गुरुजी ने बताया कि इत्थे मैं कैंसर का इलाज करूंगा, और उसके बाद मैं वो प्रसाद को जुडिशियसली खाती थी एक, और कहती थी गुरुजी मेरी कीमोथेरेपी आई, मैं नहीं जानती तुझसे ठीक करना है, मैनू जो करोगे तुसी मैनू मंजूर है, चंगा करोगे माड़ा करोगे, सब तुसी जो मेरे वास्ते चंगा होएगा करना। एंड उसके बाद मैं, जब मेरा टेस्ट हुआ, दोबारा रीटेस्ट किया डॉक्टर्स ने, एक और टीम आ गई। जब एक और टीम आई तो उन्होंने पूछा कि अंदर बाहर, डॉक्टर्स बहुत हैरान और परेशान। सो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने पूछा जाके, हमको लग रहा था ये क्या हो गया, क्यों इतने घबराए हुए हैं ये लोग डॉक्टर्स। सो दे कॉल्ड मी एंड दे सेड कि मैम, जो हमने कहा था 3 महीने पहले कि आपको 4th स्टेज कैंसर है और ये ठीक नहीं हो सकता, यू आर गोइंग टू लिव ओनली 6 months मोर, इससे ज्यादा जिंदगी हम नहीं बोल सकते आपको, आपका इतना बुरा हाल हो चुका, कैंसर इतना फैल चुका है। एंड मेरे को एक भी सिम्टम नहीं था संगत जी कैंसर का, मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला कि कैसे यहाँ तक पहुंच गया कैंसर। उसके बाद फिर मेरे को उन्होंने बोला कि हमें एक भी कैंसर सेल नहीं दिखा, वो कैंसर गया कहाँ, हम हैरान हैं। सो ये है हमारे गुरु महाराज, अपना लंगर प्रसाद खिला के इतना बड़े बड़े कैंसर ठीक कर देते हैं। उसके बाद फिर बट दे कॉल्ड मी एंड दे सेड अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस वी डोंट बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स। हर बीमारी का एक कोर्स होता है मेडिसिन का, सो इसका भी एक कोर्स है। सो 1 महीने के गैप के बाद उन्होंने मेरे को मेरी सर्जरी करी, बहुत बड़ी सर्जरी थी।
दे रिमूव्ड माय यूट्रस, ओवरीज एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स की फैटी लेयर्स निकाली कि कहीं भी कोई कैंसर का सेल छुपा ना हो। एंड उन्होंने मुझको बोला कि ये जो कैंसर है 99.9% रीअकर होता है। दैट्स व्हाट दे टोल्ड मी कि डोंट टेक इट इजी, ये दोबारा होता है, कहीं भी सेल अगर रह जाएगा तो दोबारा रीअकर होगा। आई सेड ओके। तो उसके बाद फिर उन्होंने 1 महीने के सर्जरी के 1 महीने के गैप के बाद 3 महीने और मुझे कीमोथेरेपी दी एंड it was my last chemo was July 2013, so almost 11 years. एंड उसके बाद मेरे टेस्ट होते रहे क्वार्टरली, देन 6 मंथली, देन ईयरली, देन 1.5 साल में एक बार। एंड 2018 जनवरी में मेरा लास्ट पेट स्कैन हुआ एंड उसके बाद अब मेरे को डॉक्टर्स ने कैंसर फ्री डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि आपको अब कुछ भी प्रॉब्लम हो, यू डोंट हैव टू गो टू एन ऑन्कोलॉजिस्ट, आप एक जनरल फिजिशियन के पास जाइए, आप बिल्कुल कैंसर फ्री हैं, कैंसर मुक्त हैं और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप यू लिव अ नॉर्मल लाइफ जैसे नॉर्मल लोग करते हैं। सो शुक्राना गुरु महाराज का, उन्होंने मेरा कैंसर बिल्कुल ठीक कर दिया एंड उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये कोई नहीं कर सकता, सिर्फ हमारे गुरुजी हैं, गुरु महाराज कर सकते हैं। सो थैंक यू गुरुजी, मेरा इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मेरे को ठीक करने के लिए।